कि धर्मांतरण का जो मामला मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे लगाया गया है, ये जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि धर्मांतरण कराने से पहले कोर्ट की अनुमति जरूरी है। अगर इस चीज की अनुमति कोर्ट देता है तो कोर्ट में बैठे हुए जज को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद फिर मौलाना की बारी है। लेकिन ये गलत है। और आज हम अपने जिले की बात करें, मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर जिले में, और ये भी हम चैलेंज करते हैं, अगर मौलाना कलीम साहब को निर्दोष फंसाया गया तो उत्तर प्रदेश में वो हाल हम लोग कर देंगे कि यूपी गवर्नमेंट देखती रह जाएगी कि ये क्या। आज 27 सितंबर है। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान जो है किसानों की तरफ से किया गया है। किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर, जो भारत बंद का असर आज देखने को मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये भारत बंद का जो ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं समर्थन नहीं मिला है किसानों का। कितना दावों में सच्चाई देखते हैं इन चीजों की? ऐसा है जी, मेरा नाम साजिद अली है और मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर का प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश। इसमें ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो अपने अलावा किसी को कुछ चाह ही नहीं रही है। अगर उसके अलावा चाहे वो किसान संगठन हो या कोई जिसे बोलते हैं एनजीओ संस्था हो, वो जो भी करती है तो इनकी नज़र में वो कुछ नहीं है। अभी 5 तारीख में 5 सितंबर 2021 में मुजफ्फरनगर में एक ऐतिहासिक पंचायत हुई। उस पंचायत को देखकर जो बीजेपी के लोग थे वो बौखला गए। अब कल क्या हुआ मुजफ्फरनगर में कि इन्होंने भी ऐलान करा हम अपनी पंचायत 26 तारीख में रखेंगे मुजफ्फरनगर, जहां पे वो 5 तारीख में पंचायत हुई थी। ठीक है, लेकिन वहां देखने को क्या मिला कि ट्रैक्टर तो वहां घुसा दिए गए शहर में, लेकिन आदमी नहीं मिला। ठीक, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश सरकार या भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो तमाम इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं तो ये इन्हें जो है भारी पड़ेगा। ये चीज़ें भारी पड़ने वाली हैं। साजिद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो नज़दीक है, किसानों की सुनवाई कहीं नहीं है, किसानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री इस पर बोलना नहीं चाहते, कोई भी मंत्री जो है किसानों के हक के लिए बात करना नहीं चाहता। और जब किसानों के बीच में जा रहे हैं तो ये आरोप भी किसानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि किसान बदतमीजी करते हैं, क्योंकि महापंचायत के दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने की गोदी मीडिया द्वारा कोशिश की गई जिसको आपको सवालों के घेरे में खड़े के रखा हुआ था। किस तरीके से देखते हैं जो आरोप लगातार किसानों के ऊपर ही भाजपा लगाने पर लगी हुई है? देखिए, भाजपा का तो काम यह है कि जो भाजपा के लिए काम करता है वो उन्हें प्यारा है, और जो सच्चाई के साथ है वो भाजपा को प्यारा नहीं है। जो मीडिया इन लोगों ने खरीद रखी वो मीडिया इन्हें प्यारी है। ठीक है, और जो मीडिया सच्चा काम कर रही है वो मीडिया भी इन्हें प्यारी नहीं है। मुझे कोई पता लगता है कि भाई जो अच्छी मीडिया है उसे कवरेज करने के लिए कहीं जाने नहीं दिया जाता। ठीक, तो इसमें यही है, सरकार तो अपनी तानाशाही में है, लेकिन ये तानाशाही ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। आने वाला टाइम बता देगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सब समझ गए हैं, और सरकार को जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात का पता लग जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश के भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लगातार देखा है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आए हैं तो आतंकवाद का मुद्दा भी सामने ले आया गया है। आतंकवाद के नाम पर भी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, और साथ ही साथ जबरन धर्मांतरण का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के जो आरोप यूपीएटीएस द्वारा लगाए गए हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, ये बात मैं अपने जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई निवास करते हैं, वो चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़, जाति से ताल्लुक़ रखते हो, मैं उनमें एक संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं और उनसे कहना भी चाहता हूं कि धर्मांतरण का जो मामला मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे लगाया गया है, ये जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि धर्मांतरण कराने से पहले
कोर्ट की अनुमति जरूरी है। अगर इस चीज की अनुमति कोर्ट देता है तो कोर्ट में बैठे हुए जज को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद फिर मौलाना की बारी है। लेकिन ये गलत है। और आज हम अपने जिले की बात करें, मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर जिले में, और ये भी हम चैलेंज करते हैं, अगर मौलाना कलीम साहब को निर्दोष फंसाया गया तो उत्तर प्रदेश में वो हाल हम लोग कर देंगे कि यूपी गवर्नमेंट देखती रह जाएगी कि ये क्या होगा। क्योंकि योगी गवर्नमेंट देखती रह जाएगी। हमने लगातार देखा है कि जबरन गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मौलाना साहब के साथ में जो है 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। 4 दिन से परिवार लापता था। एफआईआर लिखवाने के लिए थाने के चक्कर लगाता रहा, पर एफआईआर नहीं लिखी गई। 4 दिन बाद यूपी एटीएस को ख्याल आता है कि जी हाँ, गिरफ्तार हमने किया गया है। जो जबरन गिरफ्तारियां हो रही हैं जबरन धर्मांतरण के नाम पर, क्या ये नहीं लगता कि 2022 को ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वोटों का बंटवारा कर सके? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। मौलाना कलीम साहब को गिरफ्तार करने का मतलब ही ये है कि इन्हें दिख रहा था कि तुम्हारे से हिंदू मुस्लिम की जो ये राजनीति करती है बीजेपी, वो खत्म हो गई है। 70 क्या बल्कि मैं कहूँगा 95% लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो। तो ये जो है इनका जो एजेंडा है हमारी गवर्नमेंट का, बीजेपी, मैं साफ कहूँगा बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा जो है वो हिंदू मुस्लिम का है कि किसी तरह कहीं हिंदू मुस्लिम हो और आप हिंदुओं का। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे देश का हिंदू भाई बड़ा अच्छे, मैं कहना चाहूँगा हमारे जो देश में रहने वाले हिंदू हैं बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी का तख्ता पलट हिंदू और मुस्लिम दोनों करेंगे। बीजेपी का जो तख्ता पलट है हिंदू मुस्लिम दोनों करेंगे, क्योंकि अभी हमने 5 तारीख को जब महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, राकेश टिकैत जी द्वारा एक नारा लगाया गया, अल्लाह अकबर हर हर महादेव का, और फिर उसके बाद जो है मौलाना साहब की गिरफ्तारी होती है और मुजफ्फरनगर से जो जाट मुस्लिम एकता को बल देने की कोशिश की जा रही है। क्या ये देखा जाए कि उस एकता को तोड़ने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसे तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रही है भाजपा? अल्लाह अकबर और हर हर महादेव से तो वही लोग परेशान है जो इस देश में अमन नहीं चाहते। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, हर हर महादेव, इससे तकलीफ क्या है? ये उन्हीं लोगों को तो तकलीफ है जो देश में अमन नहीं चाहते। हमारे अभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जब राकेश टिकैत जी ने मुजफ्फरनगर में ये कहा कि अल्लाह अकबर और हर महादेव, इसका विरोध किया गया। कितने ही मुस्लिमों ने भी विरोध किया, कितने हिंदुओं ने भी विरोध किया, लेकिन नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा, सही कहा, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की मिसाल पेश की है उन्होंने, और ये होना चाहिए। 2022 के चुनाव में भाजपा जो लगातार नफरत की सियासत को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि किसानों से अब कहीं ना कहीं भाजपा को डर लगने लगा है, तो 2022 में किस तरीके से रोकने की तैयारियां कर रहे हैं आप? ये सच्चाई है, बीजेपी को डर लगने लगा है, और अगर नहीं लगा तो और लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो और लग जाएगा। 4 महीने या 5 महीने चुनाव में है, इन्हें पता लग जाएगा, डरना तो इन्हें पड़ेगा। किसान और मजदूर सब एक मंच पे आ चुके हैं, क्योंकि इनके कारनामे ही ऐसे रहे हैं। मुझे ये बताओ, डीजल और पेट्रोल, किसान को डीजल चाहिए, मेरे ख्याल से 97-96 रुपये डीजल है और 100 रुपये करीब पेट्रोल है। गैस का सिलेंडर देखो कितना महंगा है, तो क्या करेगा किसान? कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई परवाह है? नहीं है। इन्हें क्या है, इन्हें बिजनेसमैन चाहिए, बिजनेसमैनों को बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी बताओ मुझे, मजदूर और इस हिंदुस्तान का मजदूर और किसान कहाँ खुश है? अगर किसान खुश होता तो सड़कों पे ना आता। किसान जो है पिछले 1.5 साल से सड़कों पे है, पिछले 1.5 साल से किसान सड़कों पे है। लेकिन तानाशाही इतनी है इनके अंदर कि कोई कुछ परवाह नहीं है। कुछ अंधभक्त ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि ये काले 3 कृषि काले कानून जो है, जिसके किसान यूनियन जो है बॉर्डर पे है और तमाम यूपी में धरना प्रदर्शन होते हैं, इनके अंधभक्त कहते हैं कि उसका नाम मोदी है, उसका 56 इंच का सीना है, वो ये काले कानून बंद नहीं करेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसान का भी 56 इंच का सीना है।
असली सीना तो किसान का ही है 56 इंच का, और इस चीज को साबित कर देंगे आने वाले चुनाव में। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि बीते 7 साल हो चुके हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को, कभी देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, और अभी जब है अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे तो बाइडेन सरकार ने भी किसानों की आवाज को बुलंद कर दिया, पर देश के प्रधानमंत्री से विदेश में भी किसानों के लिए एक जुबान तक नहीं खुली। तो कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं से आप लोगों का इंटरनेशनल प्रेशर भी उन लोगों के ऊपर है? देखिए, इसकी पूरी जानकारी तो मुझे है नहीं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि हम किसान और मजदूर एक हो चुके हैं, और मेन मसला हम जहां बैठे हैं मौलाना कलीम सिद्दी साहब के गांव में, मैं दोबारा से फिर वहीं आना चाहूंगा। जो मेन बात है कि इन्हें नाजायज फंसाया गया है। अभी हमारे भाई ने भी कहा कि अगर मौलाना दोषी हैं तो दोषी हैं, अगर दोषी मौलाना नहीं है तो किसी किस्म पे उन पर जाति नहीं की जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मुसलमान है तो मुसलमान ही उनके विरोध करेंगे, नहीं। हमारे हिंदू भाई भी साथ हैं, मुस्लिम भी साथ हैं, सिख भी साथ हैं, ईसाई भी साथ हैं। तो ये जान लें कि बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की जाति मौलाना के साथ ना की जाए। जो लगातार मीडिया और यूपी एटीएस और योगी सरकार द्वारा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें किसान यूनियन की तरफ से एक बड़ा मैसेज दे दिया गया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो हैं वो अकेले नहीं हैं, सभी जाति धर्म के लोग जो हैं एक साथ आकर के मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की आवाज को भी बुलंद करने का काम करेंगे।